हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रायु में। हमारी क्लास चल रही साइंस की। साइंस में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है मानव उत्सर्जन तंत्र, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके बारे में बेसिक डिटेल समझते हैं कि आखिर में होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी जो है उसमें कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र हैं। तो सबसे पहला आता है स्किन। क्या आता है? स्किन। स्किन स्किन यानी त्वचा। क्या आता है? स्किन यानी त्वचा। दूसरा जो आता है लंग्स यानी फेफड़े। तीसरा जो आता है हमारा लीवर यानी यकृत। चौथा जो हमारा आता है किडनी यानी कि वक्र। क्या आता है? वक्र। और पांचवा जो हमारा आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी पाचन तंत्र। ये हमारे जो पांच जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ये पांच जो चीज़ें हैं बॉडी में, ये हमारा उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जन यानी कि उत्पन्न करती हैं। स्किन है, आप समझ सकते हो कि हमारा जो वेस्टेड मटेरियल है जो हमारे यूजेस में नहीं है, जो वो चीज़ बाहर निकलती है। कहने मतलब जो पसीना होता है वो हमारी स्किन द्वारा बाहर निकलती है। लंग्स है। लंग्स क्या होता है? O2 ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। उसके बाद आता है लीवर। लीवर में आप जानते हो कि पित्ताशय में पित्त रस इकट्ठा होता है, यानी कि बाइल जूस इकट्ठा होता है। उसके बाद आता है किडनी। किडनी में क्या आता है? मूत्र मार्ग, यानी कि ब्लड फिल्टर करता है। क्या करता है? ब्लड फिल्टर करता है। उसके बाद जो आता है हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो हम खाना खाते हैं वो हमारा पाचन करता है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये उत्सर्जन करते हैं। तो हमें जो बेसिक जो पढ़ना है वो पढ़ना हमें किडनी। किडनी के बारे में हमें पढ़ना है पूरा डिटेल कि किडनी क्या होती है, किडनी कितने प्रकार होते हैं, कैसे क्या है, वो चीज़ पढ़ते हैं। तो चलिए किडनी के बारे में समझते हैं। तो किडनी, ह्यूमन किडनी के बारे में आता है, यानी कि मानव किडनी के बारे में। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि किडनी कुछ ऐसे तरीके से बनी हुई है। कुछ ऐसे तरीके से बनी होती है। ये बेसिक फिगर है किडनी का कि किडनी कैसे क्या होता है। तो इसके बारे में डिटेल समझते हैं, आइए। तो सबसे पहले जो आता है किडनी आता है। क्या आता है? किडनी। किडनी जो होता है वो क्या होता है? इसके दो पेयर होते हैं। क्या होता है? दो पेयर होते हैं। दो पेयर यानी दो जोड़े होते हैं। अब आप एक बात ये बताओ कि आखिर में किडनी की ज़रूरत क्यों हुई। तो सिंपल से सिंपल चीज़ क्या है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के द्वारा वो हमारे एवली में आ जाता है। अभी लंग्स पढ़ेंगे हम तो उसमें हम आपको बताएं एवली क्या होता है और लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में पूरा बताएंगे। बस आप ये समझो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या होता है? ब्लड में मिलता है। जब ब्लड में मिलता है एवली के द्वारा, ब्लड में मिलता है तो वो ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होकर हमारे कोशिकाओं के पास पहुंचता है। जब वो कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो उससे वो एनर्जी लेती हैं और उसके बाद वो वेस्टेड मटेरियल बाहर आता है। वेस्टेड मटेरियल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन होता है, वेस्ट होता है, वो हमें कोई यूजेस नहीं होती है। यूरिया है, हमें कोई यूजेस नहीं है। एमिनो एसिड है, वो हमें कोई यूजेस नहीं है। क्या होता है? प्रोटीन का जब टूटता है तो एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, यानी एनर्जी वो ले लिया, उसके बाद वेस्टेड हो गया। यानी कि हमारा कौन कौन सा वेस्टेड मटेरियल है? नाइट्रोजन, यूरिया और एमिनो एसिड। ये जो चीज़ें होती हैं ये वेस्ट मटेरियल कहता है, वेस्टेड मटेरियल है। यानी कि ये हमें कभी यूजेस नहीं होती है। अब ये क्या खून में आ जाता है, मिल जाता है वापस। भाई कोशिका है, कोशिका का काम खत्म हो गया, वो एनर्जी ले लिया, वो हमको एनर्जी दे दिया।
उसके बाद इसका काम खत्म हो गया। अब वो वेस्टेड मटेरियल क्या हुआ, जब बाहर निकला तो खून में मिल गया। अब खून में मिल गया यानी ब्लड में मिल गया, तो अब वो ब्लड को फिल्टर करना चालू करेगा। तो ब्लड का फिल्टर कौन करता है, हमारा किडनी करता है। जब वो फिल्टर कर देता है तो CO2 बाहर निकाल के, और फिर वो हमारे लंग्स के पास आता है और लंग्स से हमारा CO2 बाहर निकलता है। तो ये तो प्रक्रिया होती है हमारी किडनी की। तो आइए किडनी के बारे में थोड़ा समझते हैं और कि किडनी क्या क्या कैसे क्या क्या होती है। किडनी जो होती है, मैंने जैसे बताया कि ये 2 पेयर में होती है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं और आपको मालूम भी है ये 2 पेयर में होती है। ये रहती कहाँ पे है, तो जो हमारा करोस्की है यानी बैकबोन, यहाँ पे ये होती हैं। क्या होता है, बैकबोन में होती है ये, यानी जो हमारा पीछे जो रीढ़ की हड्डी है बैकबोन, वहाँ पे हमारी किडनी ये होती हैं। उसके बाद ये इसका कलर क्या होता है, तो गहरा लाल कलर होता है। अब ये दिखती कैसे हैं, तो आपने सेम देखा, सेम एक सब्जी होती है, सेम होता है, सेम बीज उसकी तरह होती है। जैसे सेम का आकार ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे सेम टू सेम ऐसे ऐसे आकार होता है। तो सेम टू सेम सेम जो होता है वैसे ही किडनी का आकार होता है। ये क्या होता है, किडनी का आकार होता है। ये बंद मुट्ठी की तरह होती हैं। कैसे होते हैं, बंद मुट्ठी, जैसे बंद मुट्ठी है ऐसे, तो ये ऐसे बंद मुट्ठी दोनों तरह होती है। यानी यह बंद मुट्ठी, ये बंद मुट्ठी की तरह होती हैं। अब इतना तो इसके बारे में डिटेल आ गया। अब पेपर में जो पूछता है वो पूछता है कि इसका कलर क्या है, तो आपने बता दिया कि लाल, गहरे लाल कलर या लाल भूरे रंग का होता है। उसके बाद इसका वजन पूछता है, यानी वेट पूछता है, भार। अब इसका भार पूछा तो इसका भार जो होता है वो कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। कितना होता है, 140 ग्राम होता है। उसके बाद इसका किडनी में आता है हमारा कि ये इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। किडनी की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, किडनी की लंबाई चौड़ाई यानी किडनी की लंबाई क्या होती है। तो देखा जाए तो लंबाई इसकी जो होती है वो होती है 4 से 5 इंच तक होती है। कहाँ तक होती है, 4 से 5 इंच तक होती है। चौड़ाई कितनी होती है, चौड़ाई जो होती है 2 इंच होती है। कितनी होती है, 2 इंच होती है। अब ये दिखते कैसे हैं, मतलब मैंने तो आपको बता दिया कि एक तरह से सेम के बीज की तरह दिखता है। अब जो बाहरी परत होता है और जो अंदर परत होता है और जो दोनों को जोड़ा होता है, वो कौन कौन से कैसे कैसे दिखते हैं और किस हिसाब से जुड़ा होता है। तो जब दोनों ये जुड़े होते हैं, जब ये दोनों जुड़े होते हैं आपस में, भाई सिंपल सी चीज़ है, आप देखे होंगे ऐसे भी तो किडनी क्या होती है, जुड़ी होती है आपस में ऊपर जाके, जैसे मैंने स्टार्टिंग फिगर बताया था। तो ये जब जुड़े होते हैं तो एक ये झिल्ली से जुड़े होते हैं, एक ये झिल्ली से जुड़े होते हैं। किडनी क्या होती है, झिल्ली का नाम होता है पेरोटोनियम। किससे होता है, पेरोटोनियम। ये एक पेरोटोनियम होता है झिल्ली। इससे ये क्या होता है, दोनों किडनी जो होती हैं, दोनों किडनी जो होती हैं जोड़े होती हैं। जब किडनी को आप बाहर से देखोगे, किडनी को बाहर से देख रहे हो, किडनी को बाहर से देखोगे तो ये उत्तल की तरह यानी कि कॉन्वेक्स,
कॉन्वेक्स की तरह दिखती हैं, दिखाई देते हैं। यदि ये अंदर की तरह देखोगे आप, यानी कि जैसे ये बना हुआ है, ये बाहरी जो सतह होती है इसको आप देखोगे तो ये कॉन्वेक्स, और ये अंदर की सतह क्या होता है, कॉनकेव। यानी कि अंदर के जो अंदर की तरह देखोगे तो ये क्या है, कैसे दिखेंगे, कॉनकेव, यानी कि अवतल की तरह। अब अवतल और उत्तल लेंस आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें अवतल उत्तल क्या होता है कि अवतल जो होता है वो ऐसे होता है, और जो उत्तल होता है वो ऐसे होता है, यानी कि बाहर की उभरा होता है। तो देखिए ये उभरा हुआ है तो इसको हम उत्तल कह दिए, और जो अंदर की ओर है ये अवतल होता है, यानी कि अंदर की ओर है जो ये अवतल होता है। तो दिखाई देने में तो ऐसे दिखता है, लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी जो वो होती है, जो छानने वाला होता है, ब्लड को छानता है, उसमें नसें होती हैं, उसको क्या कहते हैं ये देखते हैं। जो ब्लड को छानता है तो किडनी में कुछ इसको काटा जाएगा तो ये कुछ दिखाई देगा। तो जब ये दिखाई देगा तो इसमें क्या दिखाई देगा, नेफ्रॉन दिखाई देगा, नेफ्रॉन, 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 नेफ्रॉन दिखाई देता है। कहने का मतलब ये किडनी होती है, इसके अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे इसमें जो नसें होती हैं वो क्या होती है, ये नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। हाँ एक बात और, किडनी जो होती है इसकी यूनिट जो होती है, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है, नेफ्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पूछता है कि किडनी की इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब नेफ्रॉन की संख्याएं कितनी होती हैं, नेफ्रॉन की संख्या आप देखेंगे तो कितनी होगी, 1 मिलियन। कितना होता है, 1 मिलियन होता है। ये भी पूछ लेता है कि नेफ्रॉन की इकाई क्या, सॉरी किडनी की इकाई कौन से होते हैं, नेफ्रॉन होती है। जो हमारे छोटे छोटे नेफ्रॉन से क्या बनता है, किडनी बनती है। उसके बाद इसमें कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन से अधिक होते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किडनी की। उसके बाद अब किडनी में 3 मेजर पार्ट आते हैं। कौन कौन से मेजर पार्ट आते हैं वो देखते हैं। यानी 3 मेजर पार्ट आते हैं किडनी में। क्या होता है, किडनी जो है उसमें 3 मेजर पार्ट है, 3 भाग कह लीजिए, या तो आप 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, रीनल, क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, रीनल पेनविस। क्या होता है, पेनविस। ये जो रीनल पेनविस है यही जो होता है क्या करता है, हमारे जो मूत्र है यानी यूरिया जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, यूरिया जो होता है हमारा क्या होता है, स्टोर करता है, स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज होता है। क्या करता है, ये यूरिया को स्टोरेज करता है। ये क्या करता है, जो यूरिया मतलब हमारा वेस्टेड मटेरियल होता है ये यूरिया को स्टोर करता है। अब आप एक बात समझिए, ये तो हमारा हो गया किडनी के बारे में, मेजर पार्ट कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है ये चीज़। अब मेन पार्ट आता है हमारा क्या, ब्लड को हमारा जो शुद्ध करता है, जो हमारे ब्लड को शुद्ध करता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो किडनी जो शुद्ध हमारा ब्लड करता है वो 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है धमनी और एक होता है शिराएं। वही हमारा क्या होता है, जो लेके जाता है वो हमारे किससे क्या करता है, शुद्ध करता है। यानी कि किडनी जो होती है
किडनी में क्या होता है, रीनल आर्टरी होता है, क्या होता है, रीनल आर्टरी होता है, और दूसरा हो जाता है रीनल विंस होता है। जो रीनल आर्टरी होता है, क्या होता है, रीनल आर्टरी यानी कि धमनी, ये क्या करता है कि हमारा जो CO2 होता है और प्लस क्या होता है, हमारा CO2 प्लस यूरिया प्लस सॉल्ट, ये लेके आता है, मतलब जो क्या होता है, जो वेस्टेड होता है, खराब होता है, वो लेके आता है। उसका जो रीनल धमनी होती है, अब ये क्या होता है, शुद्ध होने का प्रोसेस चालू हो जाता है, मतलब लेके आता है खून को, भाई मिक्स जो होता है वो लेके आता है, जब लेके आता है वो शुद्ध करना चालू करता है, जब शुद्ध करता है तो रीनल विंस द्वारा वो बाहर निकलते हैं, रीनल विंस द्वारा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसमें कौन कौन सा होता है हमारा, क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड, क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड होता है, और प्लस O2 होता है, प्लस CO2 होता है, यानी कि फिल्टर ब्लड प्लस CO2 होता है इसमें। यानी कहने का मतलब आर्टरी द्वारा आता है, विंस द्वारा निकल जाता है, कहने का मतलब यही प्रोसेस होता है और फिल्टर करने लगता है। जब ये फिल्टर कर देता है तो अब यहीं से वेस्टेड मटेरियल चालू होता है। जब वेस्टेड मटेरियल चालू होता है तो उसके बारे में समझते हैं। ये नाइट्रोजन हमारा आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले ये समझते हैं कि मूत्र के बारे में। जब ये फिल्टर कर दिया तो अब ये मूत्र के रूप में बाहर आया। जब ये मूत्र के रूप में बाहर आया तो मूत्र में क्या क्या होता है ये चीज़ समझते हैं। पहले क्या होता है, मूत्र यानी यूरिया, यानी कि मूत्र, इसमें जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है लेड। लेड, अब आप ये सोचो लेड यानी शीशा इसमें कैसे होगा। आप ये बताओ, कभी गर्मी में आपने खुले में शौच किया कर रहे होंगे, जहाँ पे लोग करते होंगे, मतलब एक बना होगा जैसे बाहर रोड पे बने होते हैं कई जगह होम टाइप में, तो वहाँ पे पैसे लेके मतलब टॉयलेट किया जाता है। तो वहाँ आप देखे होंगे, तो आप जब टॉयलेट किए होंगे और जब सूरज की किरण पड़ती है उसके ऊपर तो कुछ चमकता है, जो देखे होंगे चमकता है, बहुत कभी कभी देखे होंगे रियल केस होता है, वो चमकता है। तो जब चमकता है, जब सूखने लगता है वो चमकता है, तो वह चमकता है तो कैसे चमकता है, वो किसके कारण चमकता है, लेड के कारण, यानी शीशा के कारण। किसके कारण, शीशा, शीशा के कारण चमकता है। जो दूसरा इसमें आता है वो आयरन होता है। तीसरा जो आता है इसमें क्या होता है, हैप्यूरेटिक एसिड होता है। क्या होता है, हैप्यूरेटिक एसिड। चौथा जो आता है कैरोटेनाइड होता है। क्या होता है, कैरोटेनाइड होता है। क्या होता है, कैरोटेनाइड। उसके बाद आता है, अब एक और चीज़ आता है, इसमें क्या होता है, जो पीला रंग होता है, पीला रंग, एक पेपर में आता है कि मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो किसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण। किसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण। जो इसका पीला रंग होता है, पीला रंग होता है, वो किसके कारण होता है, यूक्रोम के कारण। क्या होता है, यूक्रोम के कारण। ये एक वर्णक होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में पिगमेंट कहते हैं। इसी के कारण पीला रंग होता है, इसी के कारण होता है। अब ये तो आगे बात। अब उसके बाद जो स्वस्थ मनुष्य है, हेल्दी ह्यूमन है, उसका जो मूत्र है वो कैसा होगा, रंगहीन होगा और हल्का पीला होगा। हल्का पीला होगा। तो ये तो हो गया मूत्र के बारे में कि मूत्र मतलब कैसे क्या क्या होता है, यानी यूरिया कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सिंपल सी चीज़ क्या क्या होता है, लेड होता है, आयरन होता है, हैप्यूरेटिक एसिड होता है, उसके बाद कैरोटेनॉइड होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है, एक पिगमेंट भी होता है जिसका यूक्रोम के नाम से जाना जाता है, और यही यूक्रोम क्या होता है, इसी कारण पीला रंग होता है। उसके बाद हमारा जो आता है यूरेटिक,
यानी कि मूत्र वाहिनियाँ। अब देखिए, अब सिंपल सी चीज़, अब आप देख रहे होंगे फिगर में कि कुछ नलियाँ होती हैं, जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे किडनी होती है, जो ये किडनी है, ऐसे ये 2 किडनियाँ होती हैं, उसके बाद यहाँ पे ऐसे होता है और यहाँ से ऐसे होता है और यहाँ से कुछ ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बना होता है और यहाँ पे ऐसे बना है, यानी कि ये जो चीज़ बना, तो इसको जो कहते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरेटिक्स। क्या कहते हैं, यूरेटिक्स, यूरेटिक, यानी कि मूत्र वाहिनियाँ, ये क्या कहता है, मूत्र वाहिनियाँ कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सही सम लिखते हैं पॉइंट वाइज कि क्या क्या इसके बाद होता है। यहाँ तक तो आपका ख़त्म हो गया कि मतलब कैसे क्या क्या है इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारा मूत्र वाहिनियाँ। क्या आता है हमारा, मूत्र वाहिनियाँ। पहले आता है यूरेटर्स, क्या आता है, मूत्र वाहिनियाँ। उसके बाद जो आता हमारा, वो आता हमारा क्या, यूरेनी ब्लडर। क्या आता है, यूरेनी ब्लडर। क्या आता है, यूरेटरी ब्लडर। क्या आता है, यूरेटरी ब्लडर आता है। उसके बाद जो हमारा आता है वो आता है यूरेटर। क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है रिंग मसल। उसके बाद आता है हमारा यूरेथर। ये चीज़ आता है। अब आप समझिए, देखिए मूत्र वाहिनियाँ से क्या होती है, ये नसें जो होती हैं ऐसे, ये जो नसें होती हैं ऐसे, ये ब्लडर होता है। ये क्या होता है, ब्लडर होता है। इसको क्या कहते हैं, ब्लडर कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे, ये क्या होता है, ब्लडर होता है, ब्लडर। ये क्या होता है, ब्लडर होता है। यहीं पे ऐसे, ये ऐसे होता है, जो हम इसको कहते हैं, जो ये क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यूरेथर्स, यानी कि मूत्र मार्ग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग। रिंग ऑफ मसल। अब रिंग ऑफ मसल के बारे में आप समझोगे तो रिंग ऑफ मसल जो होता है, ये क्या होता है, ओपन एंड क्लोज होता है, यानी कि कंट्रोल करता है मूत्र को। यानी ओपन, क्या होता है, ओपन एंड क्लोज। क्या होता है, ओपन एंड क्लोज, यानी नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। क्या करता है, मूत्र को, यानी कि ओपन खुलता है और बंद होता है, ये मूत्र को हमारे नियंत्रण करता है।